वो इस किस्म का ईमानदार आदमी, बेकार की बातें, इन लोगों के पास आर्गुमेंट है ही नहीं। उज़मा साहब आपकी तरफ आऊंगा, उज़मा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक वजीर आजम का काम है कि वो चीजें खरीदें और बेचें, एक तो स्टेटस होता है बड़ा, दूसरी चीज कह रही है नुसरत वाहिद साहिबा के वो पैसे उन्होंने लगाए हैं शौकत खानम में, कहीं कॉलेज में पैसे वो लगाए गए हैं, और फराह गोगी साहब हमारा ताल्लुक नहीं है और हम उनसे कोई, उनके पास सरकारी ओहदा नहीं है, क्या कहेंगी? मैं तो सिर्फ हंसी सकती हूँ जो इनकी बातें सुन सुन के। आप देखें कि सारा वो जो तोशा खाना के जो तोहाइफ थे उनकी औने पौने कीमत लगवाई, फ्रॉड तरीके से, और फिर उनको बेच के सारा पैसा उन्होंने बाहर भेज दिया और डिक्लेयर भी नहीं किया। मैं देखें एक छोटी सी एमपीए थी, हमें हर साल जो इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म भेजता है उसमें हमें इंदराज करना पड़ता है कि आपकी क्या एसेट्स हैं, और आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी कहां थे, ताकि पता चले कि पहले कहां थे और बाद में कहां हुए। उनके तो 1000 गुना बढ़ गए और वो पता ही नहीं चला कि उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया, मेंशन भी नहीं किया। और दूसरे मतलब है कि ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने मजाक बनाया हुआ है कि जो करप्शन जो थी जो इनके जमाने में वो अरूज पे थी, हर ट्रांसफर हर पोस्टिंग पे ये अरबा रुपए इन्होंने बनाए। हमारे डीजीआईएसआई जो थे, जो कि अब हमारे आर्मी चीफ हैं, वो खुद करप्शन की फाइलें लेके गए बानी साहब के पास और कहा ये देखें, और इसके ताने बाने आपके घर के साथ मिल रहे हैं, खुदा के लिए कोई एक्शन लें, रोके। तो आगे से बानी साहब ने क्या किया, उन्होंने उन्हीं की छुट्टी करा दी, उन्हीं को उनके ओहदे से उतार दिया और उन्होंने कहा जी मेरा तो वसीम अकरम प्लस है, ये जो स्याह करे सफेद करे, खबरदार को इसके नजदीक आया। तो करप्शन के तो वहां पे अंबार लग गए थे पंजाब में, और इसीलिए इनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। इनके अपने एमएनएस, इनके अपने एमपीएस जो थे वो रोते हुए जाते, जनरल बाजवा के पास जाते थे, वो कहते थे हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, इतनी करप्शन हो गई है। और करप्शन का गढ़ क्या था, बुजदार का दफ्तर। और इनसे जरा पूछें 4 साल जो इनकी मुर्शिद साहिबा हैं जिन्होंने पाकिस्तान चलाया बैठ के इनके साथ, तो जब भी कहीं आपको नजर आती थी किसी भी टीवी पे या बाहर, वो कोई मेंटल हॉस्पिटल था उसका दौरे पे गई या कोई इधर उधर गई, तो उनके साथ कौन होता था? उस्मा कारदार होती थी, उनके साथ होती थी फराह गोगी, जिसको उन्होंने बेटी डिक्लेयर किया हुआ था। बनी गाला में इंस्ट्रक्शन थी कि ये जितनी दफा अंदर आए, जितनी दफा बाहर जाए, इनका नाम भी नहीं सिक्योरिटी रजिस्टर में लिखना, ये मेरी बेटी है। और फिर जनाब वो जो बेटी साहिबा थी, आपने देखा वो अरसलान की जो ऑडियो लीक हुई थी, उसने कहा कि देखें ये मेरी बेटी के पीछे पड़ जाएंगे, आप ऐसा करें इनको गद्दारी के साथ जोड़ दें। तो ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड पे हैं और वो फोरेंसिक हुई हुई है, सब मानते हैं कि वो ऑडियो लीक जो थी इनकी सिक्योरिटी लाइन जो बनी गाला की थी उसकी थी। वो उसको तो ये डिनाई भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से मोहतरमा ने सारी उनके लल्ले तल्ले और गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था बनी गाला में, वो पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गया कि किस तरह हिस्से इन्होंने अपने अपने लिए हुए थे। और ज्यादा तो हिस्सा इनका अपना था बानी साहब का, और वो जाता था इनकी बेगम के साथ। जाहिर है अब अगर बेगम करप्शन कर रही है तो आप कोई बचे, आपको नजर नहीं आता कि आप घर में आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है? आप जब हंस के जब फाइलें साइन कर रहे थे और मलिक रियाज के दफ्तर खुलवा रहे थे, तो क्या आप के उस वक्त जो थे वो आपका अपना अकल का खाना खत्म हो गया था? तो ये सारी बातें तो पूरी दुनिया जानती है, जुबान ज़्यादा आम है। सिर्फ एक आपकी जो मेहमान आई हो ये नुसरत साहब, सिर्फ इनको नहीं पता, बाकी तो